हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत हमने आश्रम व्यवस्था और धर्म के बारे में देखा। अभी और दो टॉपिक बाकी है। पहला जो अभी बचा है हम करेंगे पुरुषार्थ, और दूसरा जो है आपका वर्ण व्यवस्था बचा है। उसके बाद आपका हिंदू सामाजिक संगठन खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पुरुषार्थ। ठीक, हमारे सिलेबस में पुरुषार्थ से क्वेश्चन पूछा भी है, 2019 से पूछा है। पुरुषार्थ के महत्व पूछा है, और दूसरा ये पूछा है कि मेरे को सन याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा ये है कि पुरुषार्थ का अवधारणा बताइए, ऐसा, है ना। तो जिस प्रकार से पूछ रहा है तो आगे भी पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या क्या क्वेश्चन निकाल रहे हैं, देखिए। सबसे पहला जो है, इसका हमें अर्थ देखना है। पुरुषार्थ के अर्थ ये आपका 30 वर्ड में पूछ सकता है, 30 शब्द में पूछ सकता है। उसके बाद आपका प्रकार, है ना। प्रकार तो आपका 30 वर्ड में पूछ भी सकता है, लेकिन आपका कभी 60 वर्ड में पूछा तो अर्थ और प्रकार इन दोनों को मिला के लिख दोगे तो आपका 60 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है आपका पुरुषार्थ का महत्व। तो इस तरीके से आपका पुरुषार्थ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 चीज़ों को अगर हम कवर कर लेते हैं, और इन 3 चीज़ों को आप कवर कर लोगे तो आपका मैक्सिमम वर्ड लिमिट 125 तक चला जाएगा, जो कि आपके लिए पर्याप्त है, और उससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए देखते हैं दोस्तों। पुरुषार्थ के बारे में पढ़ने से पहले मैं पुरुषार्थ से संबंधित जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना। कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करता है। जब वो आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करता है तो पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 चीज़ों को रखा गया है। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। ये जो मोक्ष है ये अंतिम लक्ष्य है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है ना। जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और पुरुषार्थ में भी यहीं तक पहुंचना, यानी कि पुरुषार्थ का जो उद्देश्य है वो भी मोक्ष तक पहुंचना ही है। लेकिन उससे पहले जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद आश्रम व्यवस्था से जब होकर गुजरता है तो धर्म से होकर गुजरता है, अर्थ से होकर गुजरता है, काम से होकर गुजरता है ना। लेकिन वह अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न या उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम शब्द मिलता है, उद्यम शब्द से आशय भी प्रयत्न या प्रयास से है। तब वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच पाएगा, है ना। तो इस तरीके से उनके पूरे चारों पुरुषार्थ यथार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखा है पुरुषार्थ के बारे में ज़रा पढ़ते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम की पॉइंट निकालेंगे और अपना आंसर तैयार करेंगे। ओके, देखिए, पुरुष में 4 बातें प्रधानतः पाई जाती हैं: शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। ये 4 की पॉइंट को याद रखिए: शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। पुरुष के द्वारा इन सभी की संतुष्टि के लिए प्रयत्न या उद्यम किया जाता है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। ठीक, पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्यम करने या प्रयत्न करने से है। ये उद्यम करने या प्रयत्न करने से, ये की पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये की पॉइंट जब तक आएगा नहीं, आपका पुरुषार्थ का परिभाषा कंप्लीट होगा नहीं। इस संबंध में कहा गया है कि पुरुषेर्त्यर्थे पुरुषार्थ, जिसका अर्थ है अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना। यहाँ पे अभिष्ट का अर्थ है आपका लक्ष्य, है ना। अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना, यानी कि प्रयास करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ये कहा जा रहा है। करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभिष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्ति है। ठीक, अभिष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्ति है, कि अंतिम लक्ष्य जो है आपका मोक्ष प्राप्ति है। ज़रा पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम या माध्यम है। यानी कि धर्म, अर्थ, काम जो है आपका ये साधन है किसे प्राप्त करने के लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उपनिषद, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करके ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि पुरुषार्थ से होकर ही गुजरना है, तब जाके इंसान, मानव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुरुषार्थ के प्रकार। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको 30 वर्ड में कैसे लिखना है। पुरुषार्थ के प्रकार को भी 30 वर्ड में कैसे लिखना है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले हम पुरुषार्थ के प्रकार को एक नज़र देखते हैं, है ना। सबसे पहला आपका पुरुषार्थ है धर्म। हमने 4 पुरुषार्थ की बात की। एक है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम पढ़ रहे हैं धर्म के बारे में।
देखिए अब हम पढ़ते हैं धर्म के बारे में। एक प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है धर्म। चारों पुरुषार्थ में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी पुरुषार्थ का है, धर्म का। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने, अपने दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने, कर्तव्य पथ यानी कि कर्तव्य बोध, धर्म का संबंध कर्तव्य बोध से हमने पहले भी पढ़ा है। और अपने दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। धर्म वही है जो धारण किया जा सके, ठीक है, धर्म वही है जो धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। देखिए दोस्तों, हमने पहले ये पढ़ा था, धारण किया जा सके ध्री धातु से बना है ना, जिसका अर्थ होता है धारण करना। फिर इधर जो आप पढ़ रहे हैं, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। चारों पुरुषार्थ में धर्म यदि ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें धर्म ये सिखाता है कि स्वयं के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना प्रारंभ करता है मनुष्य। इसलिए धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ। अर्थ का तात्पर्य, देखिए जब अर्थ शब्द आया तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में संपत्ति से इसका आशय संबंधित होता है ना। लेकिन संपत्ति ही नहीं बल्कि अर्थ के संबंध में हम कुछ और चीज़ों को भी जान सकते हैं। अर्थ का तात्पर्य केवल धन अथवा संपत्ति नहीं है, बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये वाला जो की पॉइंट है, इसको पकड़ लीजिएगा, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थ को साध्य नहीं साधन माना जाता है। किस चीज़ का साधन माना जाता है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अर्थ को साधन माना जाता है ना। सिर्फ धन और संपत्ति से ही नहीं है, कोई सा भी वस्तु हो सकता है जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। अर्थार्जन धर्म सम्मत तरीके से होना चाहिए। अर्थार्जन धर्म सम्मत तरीके से होना चाहिए कहने का मतलब है कि अर्थ का जो संग्रहण है या फिर अर्थ का अर्जन है जो हम कमाते हैं वो उचित तरीके होना चाहिए, अनुचित तरीके से नहीं होना चाहिए। जो हमारा धर्म कहता है उसी पे आधारित होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है लाइन। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका 3 पॉइंट निकल के आ जा रहा है जो आपके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं अब काम के बारे में दिया हुआ है। तीसरा पुरुषार्थ है हमारा काम। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। केवल भोग वासनाओं से नहीं है काम, है ना, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियाँ यानी कि मानव के सभी आदत, इच्छाएं तथा कामनाएं आ जाती हैं। ये व्यापक अर्थ में अगर देखेंगे तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो काम दिया हुआ है इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, मनुष्य के सृजन क्षमता को काम से बल मिलता है। इस पॉइंट को लिख दीजिएगा, इसी से रिलेवेंट है ना। ये आपका किताब में दिया हुआ है, एक ऑथेंटिक किताब है। देखिए दोस्तों, आपको अगर पुरुषार्थ के बारे में 30 वर्ड में आपको फ्रेम करना है तो आपका जो 30 वर्ड में अगर पूछा है तो आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो कॉपी रहेगी उसमें लगभग 4 लाइन रहेंगे 30 वर्ड के लिए। तो आपको यहाँ से 4 की पॉइंट निकालना है। जो आपको इसमें क्वालिटी देखना है, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखना है। कौन कौन से पॉइंट को निकाल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट को हटा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहला जो है पुरुषार्थ का संबंध जो है उद्योग या प्रयत्न से है। इसमें देखिएगा, ये जो है पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। तो ये वाला की पॉइंट आपका आना चाहिए सबसे पहला, ये मिस नहीं होना चाहिए, उद्योग या प्रयत्न से है। ये सब आपके बेसिक्स हैं। ये सब बेसिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ठीक है। जब आपका बेसिक ही आपका छूट रहा है और आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उतना क्वालिटी नहीं आएगा आपके आंसर में। इसीलिए आपको बेसिक्स को पकड़ना है पहले। पहला जो आपका है ये उद्योग या प्रयत्न, पहला की पॉइंट आपका। और दूसरा की पॉइंट आपको उठाना है इसमें से, ये वाला पॉइंट को उठाना है, मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम का माध्यम है ना। धर्म अर्थ काम या माध्यम है, ये वाला पॉइंट को उठाना है। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और साधन के रूप में जो है आपका धर्म अर्थ काम, ये 3 चीज़ें। तो ये तीनों साधन है और आपका मोक्ष जो है जीवन का लक्ष्य, ये वाला लाइन आना चाहिए। और तीसरा लाइन की अगर हम बात करें, तीसरा लाइन में आपको लिखना है, ये वाला लाइन को लिखना है, उपनिषद गीता स्मृतियाँ
के जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। इसमें आपको ना इसमें कैसे लिखना है, जैसे उपनिषद, गीता तथा स्मृतियाँ में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में 4 पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है और चारों पुरुषार्थ का नाम लिख देना है इसमें। तो एक लाइन में पूरे इसमें आ जाएंगे। और आपका जो चौथा लाइन है, चौथे लाइन में आपका ये वाला लाइन आना चाहिए, इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करके ही व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो इसमें आपका लगभग नहीं, कंप्लीट इसमें आपका जो की पॉइंट आना चाहिए तो सभी आ रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपका उसमें क्वालिटी दिखेगा। और उसके बाद स्पेस बचता है तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं दोस्तों। जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हम उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिए हैं। जैसे पुरुष में 4 बातें प्रधानतः पाई जाती है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। ये इन तमाम चीज़ों को भी हम इसमें शामिल कर सकते थे, लेकिन इतने में समझ जाएगा कि आपको पुरुषार्थ के बारे में कितना नॉलेज है। तो चलिए अब हम पुरुषार्थ के प्रकार देखते हैं। देखिए, जो आपका 4 पुरुषार्थ हैं, प्रत्येक पुरुषार्थ से आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट याद रखना है। तो आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी याद रखेंगे तो आपका चारों पुरुषार्थ मिला के 60 वर्ड में चला जा रहा है। तो आपको 2 या 3 पॉइंट याद रखना है। जैसे कि धर्म के बारे में हमने बहुत पढ़ा है ना, तो आप धर्म के बारे में 30 वर्ड लिख सकते हैं। जैसे धारण करना, यह शब्द आना चाहिए, है ना, जिस जीवन में उतारा जा सके, की पॉइंट है। अनुरूप या आचरण कर सके, कर्तव्य परायण से संबंध है, ये पॉइंट्स आना चाहिए। उसके बाद अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना। सिर्फ आपका पैसे से, इसका संपत्ति से इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अन्य चीज़ें भी है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। और ये दूसरा पॉइंट आपका ये आना चाहिए कि साध्य नहीं है, साधन के रूप में है। किस हेतु साधन के रूप में है, तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन के रूप में है। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें आना चाहिए कि अर्थार्जन धर्म सम्मत तरीके से होना चाहिए। मतलब इसमें अर्थ का अर्जन, कमाई धर्म सम्मत तरीके से होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आ जाएगा तो आपका इसमें अर्थ के संबंध में 30 वर्ड में कंप्लीट हो जा रहा है। फिर हम काम के बारे में देखेंगे। तो काम क्या है, सभी प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, कामनाएं, इसमें आगे की पॉइंट लिखा हुआ है, वही की पॉइंट को आपको इसमें इंटर करना है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका सृजन क्षमता पर बल, इस चीज़ को काम से जोड़ के ही लिखना है। फिर आपका आता है मोक्ष। मोक्ष जो है, मोक्ष का आशय है कि परम सत्य की प्राप्ति, इसमें दिया हुआ है ना, परम सत्य की प्राप्ति, हृदय की अज्ञानता का नाश, है ना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ये 3 की पॉइंट आना चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से आपका 60 वर्ड में चला जा रहा है। देखिए, हमने देखा अर्थ को हमने 30 वर्ड में देखा और इसके प्रकार को हमने 60 वर्ड में देखा, तो 90 वर्ड आपका पहुंच रहा है। और हम महत्व को 30 वर्ड या 60 वर्ड में देखेंगे तो आपका 125 प्लस जा रहा है। मान लो इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा तो 125 प्लस आपके पास शब्द आपके पास तैयार है इसका आंसर, तो आप आसानी से लिख लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए पुरुषार्थ के महत्व की बात करते हैं अब। देखिए दोस्तों, इसमें पुरुषार्थ के प्रकार्य लिखा हुआ है। प्रकार्य से हम समझ सकते हैं कि इसके महत्व हैं, है ना। पुरुषार्थ के महत्व, पुरुषार्थ की विशेषता, पुरुषार्थ के गुण, यानी कि इस पुरुषार्थ के संबंध में जो भी आपका पॉजिटिव चीज़ है तो आप इन पॉइंट्स को उठा सकते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इसमें लिखा है, पुरुषार्थ इंदु सामाजिक व्यवस्था के कई प्रकारों को संपादित करता है। ठीक, आपका नीचे का जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुरुषार्थ समाज के सदस्यों के लक्ष्यों को निर्धारण कर उनकी क्रियाओं को समन्वित करता है। समाज के सदस्यों के लक्ष्यों को निर्धारण कर, है ना, लक्ष्य यानी कि अभिष्ट की प्राप्ति, मोक्ष है ना, तो वही कह रहा है इसमें, लक्ष्यों को निर्धारण कर उनकी क्रियाओं को समन्वित करता है। और इसमें दूसरा लाइन लिखा है, अर्थ और काम को पुरुषार्थ या मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में, अर्थ और काम को पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करके, अर्थ और काम को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करके मानव समाज के व्यवहारिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष या यौन सौंदर्यात्मक पक्ष को महत्व, इसमें मेरे ख्याल से बौद्धिक पक्ष होना चाहिए, बौद्धिक पक्ष लिखा हुआ है, को महत्व प्रदान किया गया और इन दोनों पुरुषार्थों का सामंजस्य मानव समाज की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है। इसमें आप इतना लंबा चौड़ा मत लिखिएगा, आप इतना ही लिखिएगा कि धर्म, अर्थ, काम मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इतना भी लिख देंगे तो आपका ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा अगर हम देखेंगे तो यह धर्म को मोक्ष प्राप्ति के निर्देशक के रूप में स्वीकार करके मनुष्य की काम और अर्थ संबंधी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित में सहायक है। ये लाइन को लिख सकते हैं, मोक्ष के परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके महान व्यक्तित्व के विकास द्वारा जनकल्याण एवं समाज की प्रगति में सहायक है। इसको भी लिख सकते हैं। और आप अगर पुरुषार्थ के महत्व के बारे में और ज़्यादा कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ मैं, आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, पुरुषार्थ के महत्व के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आपको
पहला पॉइंट ये लिखना चाहिए कि पुरुषार्थ भारतीय विचारकों का अनुपम देन है। पुरुषार्थ भारतीय विचारकों का अनुपम देन है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना चाहिए कि पुरुषार्थ आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय करता है। किसका किसका समन्वय करता है? आध्यात्मिकता और भौतिकता का। क्योंकि इसमें काम को भी महत्व दिया गया है, अर्थ को भी महत्व दिया गया है और अंतिम में आपका मोक्ष को महत्व दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय करता है। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पुरुषार्थ व्यक्ति और व्यक्ति तथा व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को संतुलित करता है। पुरुषार्थ जो है व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति तथा व्यक्ति, फिर व्यक्ति तथा समूह, इसमें पर्सनल बात किया ना, व्यक्ति तथा व्यक्ति, व्यक्ति तथा समूह के बीच संबंधों को संतुलित करता है। इस लाइन को भी लिख सकते हैं। फिर आपका चौथा लाइन आना चाहिए, हमने पढ़ा है कि आश्रम व्यवस्था में डॉक्टर प्रभु उन्होंने क्या कहा है, उस लाइन को कोट कर दोगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा। इसमें देखो वो लाइन यह है कि पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोनैतिक आधार माना गया है। मनोनैतिक आधार, इस लाइन को याद रखिएगा। फिर अगर आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे तो आपका पांचवा पॉइंट आएगा, इन चारों पुरुषार्थ में काम और अर्थ साधन मात्र है। ये जो काम है और अर्थ जो है ये साधन मात्र है, ये साधन मात्र है। जबकि धर्म का कार्य निर्देशन है। धर्म का कार्य जो है आपका दिशा निर्देश या निर्देशन करना, उनका जो डायरेक्शन क्या कहना चाहिए, इसको निर्देशन करना है। इससे जीवन की परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो तीनों चीज़ आवश्यक है, धर्म अर्थ काम, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाता है। पुरुषार्थ के संबंध में हमने पढ़ा पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुषार्थ के प्रकार और पुरुषार्थ का महत्व। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, इतने में हमारा क्वेश्चन आंसर फ्रेम हो जाता है और इतने में हम प्रयास कर लेंगे, इतने में हम अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें और जानने की ज़रूरत है नहीं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था।